जिशान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है इस बात को कि मदारिस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़कात पे डिपेंड कर दिया गया है, और वो भी रमज़ान के महीने में ही ज़कात लोग निकालते हैं। एक अमूमन रिवायत बन गई है हमारे भारत की ख़ास तौर से, बल्कि दुनिया की रिवायत बन चुकी है, सवाब ज़्यादा मिलेगा शायद इसलिए। लेकिन क्या ज़कात से अलग हट करके सदक़ात पर या डोनेशंस पर या छोटे छोटे चंदों पर भी मदारिस को लाया जा सकता है ताकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके एक बड़े विज़न के साथ? बिल्कुल सही कहा अहमद साहब। बल्कि आप जो बात बता रहे हैं ये वक्ती हल नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तकिल और परमानेंट इसका जो है हल निकलेगा इससे कि मदारिस ज़कात पे डिपेंड ना हो, बल्कि दूसरे जो ज़राए हैं जैसे आपने बताया कि सदका है, अतिया है, और भी कई तरह से अलग अलग तौर पे छोटे छोटे डोनेशन के ज़रिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जो है मदारिस के पास अपना सेल्फ, उनके पास अपना कुछ ऐसा बिज़नेस अपना क्रिएट करें, कुछ ऐसा अपना प्रोजेक्ट बनाएं कि जिसकी वजह से उनका जो खर्च होता है उसका एक बड़ा हिस्सा, उनके फ़ंड का बड़ा हिस्सा खुद वो पैदा कर सके, कुछ बिल्डिंग बना करके, कुछ कारोबार शुरू करके, तो कुछ वक्फ और जायदाद के ज़रिए। तो मदारिस अपना एक मुस्तकिल ज़राए इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है मुस्तकिल अपने तौर पे पैदा करें। इसी तरह ज़कात के अलावा छोटी छोटी ज़राए से पैदा करें। मिसाल के तौर पे इस वक्त एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, अहमद साहब आपकी नज़र में होगा, वो ट्रेंड ये है कि मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ मदारिस के जो पुराने फ़ारिगीन हैं, जो ओल्ड बॉयज़ हैं मुख्तलिफ़ इदारों के, वो अपना व्हाट्सएप और मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स बनाए हुए हैं और बना करके अपने इदारे के लिए फ़ंड रेजिंग का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी मदरसे से, किसी भी इदारे से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग पढ़ के निकल चुके हैं, और उसमें से बहुत से लोग हैं जिनकी माशी हालत बहुत अच्छी है और जिनका इनकम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, या जिनके पास इनकम कम भी हो तो 1000, 500, 2000, 3000 ज़्यादा छोटी रकम जो है उनके लिए देना मुश्किल है। 100 रुपये देना जो है मुश्किल नहीं है। तो इस तरह के जो ज़राए पैदा करें तो थोड़े थोड़े करके अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मदारिस के फ़ारिगीन के लिए, फ़ारिगीन जो है अपने जहाँ से पढ़ के आए हैं उसको सपोर्ट करें। इसी तरह जैसे कल मियाँ हुज़ूर ने, हज़रत दाई इस्लाम जो जामिया अरिफिया के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तुम 3 लोगों को तैयार किया, तुम 3 को जोड़ा अपने इदारे से, तुम 3 लोगों को, तुम में से हर एक जो है 3-3 आदमी को जोड़े, और उनसे कहो कि उनमें से हर एक आदमी 3-3 आदमी को जोड़े। तो इस तरह मिनिमम टारगेट, ये मिनिमम टारगेट का जो एक नेटवर्किंग का जो है, जैसे बिजनेस होता है, तो ये सवाब और नेकी की नेटवर्किंग है। इस तरह की नेटवर्किंग से हम चल रहे हैं। तो छोटी रकम, थोड़ी थोड़ी रकम भी अगर लोग दे रहे हैं तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, और मदरसे जिस जो क्राइसिस है इससे बाहर निकल सकते हैं। सोचता आदमी यह है कि बड़ा अमाउंट आए और बड़ी रकम आए, बड़ी ज़कात आए, तो इस तरह आदमी की नज़र जो है इस तरफ रहती है, जबकि बूंद से सागर बनता है। जी, जबकि बूंद से सागर बनता है। अगर बूंद पे हम अपने आप को मरकूज़ करते हैं, अपनी नज़र जमाते हैं और छोटे छोटे सोर्सेस पैदा करते हैं, 1-1 रुपये लेके आते हैं। इसी तरह मैं एक ख़ास बात कहूँगा, ये भी मदारिस के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इससे मुताल्लिक है कि मैं देखता हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले सारे बच्चे गरीब और नादार नहीं होते हैं। आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मदरसे में लाचार और गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है, ये सच नहीं है। मदरसे में पढ़ने वाले एक बड़ी तादाद उनके बच्चों की होती है जो जिनकी कफ़ालत की ज़रूरत होती है, जिनको पैसे देने, खिलाने पिलाने की ज़रूरत होती है। 30% ऐसे बच्चों की होती है जो अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपना खर्च उठा सकते हैं। लेकिन वो करते क्या हैं, अगर उठाते भी हैं तो क्या करते हैं, मुख्तलिफ मदरसे वालों ने 500, 700, 300 रुपये फ़ी लगा दी है। वो समझते हैं कि मैंने ये 700 रुपये दे दी, हमने अपनी फ़ी क्या कहते हैं, खाने की फ़ी दे दी तो हक़ अदा हो गया। ऐसा नहीं है। वो सिर्फ किसी मदरसे में रहते हैं तो खाते नहीं है, उनके पास एक बिल्डिंग में रहते हैं, बिजली मिलती है उनको, टीचर्स उनको मिलते हैं, टीचर की तनख्वाहें होती है, मुख्तलिफ तरह के उन पर खर्च होते हैं। तो एक अपना मिनिमम एक ख़र्चा बना करके कम से कम जो खुद कफ़ील लोग हैं, जिनके पास अपनी माशी तौर पे जो परेशान नहीं है, जिनके पास अपना घर है, जायदाद है, जो खा सकते हैं, जिनके भाई अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, ये एक अजीब अलमिया है अहमद साहब, इस वक्त के लिए भी और हमेशा के लिए। मुसलमानी हमारे जहन में जो पैदा हो गया है कि हमारे 2 भाई होंगे, एक भाई स्कूल में पढ़ रहा होगा, पता चला कि उसके ऊपर बाप जो है, जो स्कूल में जिस बच्चे को पढ़ा रहा है, उस पर पर मंथ वो 20,000 रुपये खर्च कर रहा है। उसी का दूसरा भाई अपने दूसरे बेटे को मदरसे में पढ़ा रहा है, उसके क्या है, खुराकी फ़ीस के नाम पे वो जो खाने की फ़ीस जो लेते हैं, वो लेते हैं 500-700 रुपये लेते हैं। तो ये 500-700 रुपये भी देना उनको मुश्किल पड़ता है, और बाप भी शिकायत करता है और बेटा भी शिकायत करता है। इस ज़हनियत से हमें निकलना चाहिए। अगर इस ज़हनियत से निकलते हैं तो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया मिल जाएगा, और लोग अपने मसले को जब खुद हल करना सीखेंगे
تو اداروں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور حل ہوگا.